हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेट्स। आज की क्लास में हम आने वाला जो सीईटी का एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करेंगे कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या क्या उस एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है और हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के रिज़ल्ट के बारे में और फीमेल कांस्टेबल के रिज़ल्ट के बारे में और क्लर्क के जो रिवाइज रिज़ल्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो हरियाणा पुलिस फीमेल का जो रिज़ल्ट है वो 100% रिवाइज होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जो मेथड अपनाया है वो बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद में आपका हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का रिज़ल्ट आएगा। और रही बात क्लर्क की, उसके अंदर 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके जो आंसर हैं वो गलत दिए गए हैं, तो वो उनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि जितने कैंडिडेट्स लगे हुए हैं अभी, तो उन पे भी असर पड़ेगा और हो सकता है कि वो बाहर हो जाए और नए कैंडिडेट्स को ले लिया जाए। तो अभी बात करते हैं हम सीईटी की। सीईटी के अंदर अभी तक अराउंड 8.95 लैक्स के अराउंड इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और जितना मैं जानता हूँ अभी तक भी जितने कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं, स्पेशली हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की, उन्होंने आधे से ज़्यादा, मान लीजिए मैं जिनसे भी मिलता हूँ वो अभी तक यही बोलते हैं कि हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए। और अगर जिसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो अपना एक बार क्रॉस चेक कर लें, अपने फॉर्म को एक बार क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि ये सीईटी जो है ना, सीईटी जो है इसी के ऊपर ग्रुप डी की वैकेंसीज डिपेंड करती हैं और इसी के ऊपर ग्रुप सी की। बट ए और बी की ये थोड़ा सा अपर लेवल हो जाता है, तो इसके ये मतलब आम लेवल नहीं है। जो ज़्यादा डीप तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए होता है ये लेवल। तो डी ग्रुप की जो जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं, वो इसी से कवर हो जाएंगी। आप इसका एग्जाम देंगे, इसी के इसी इसमें जो ज़्यादा मेरिट में आएगा उसी का सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाएगा। और फिर बाद में एक पेपर और होगा इसी के बिहाफ पे। मान लीजिए आपके 70 नंबर मार्क्स आए हैं इसके अंदर, तो ग्रुप सी के अंदर एक और, जैसे कि मान लीजिए कैनाल पटवारी है या फिर ग्राम सचिव का कोई एग्जाम है, वो अलग से ले लेंगे। और फिर इन मार्क्स को इन जो ग्रुप सी में किसी बच्चे के, मान लीजिए सीईटी में तो हो गया 70 नंबर किसी बच्चे के, और ग्रुप सी का जो अलग से कोई एग्जाम होता है उसके अंदर मान लीजिए उसको 65 मार्क्स मिलते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया अपना 135 मार्क्स। और फिर उसके बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। तो ये जो सीईटी का एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी तैयारी के लिए। और ये पहला एग्जाम है हरियाणा के अंदर, ये पहला एग्जाम है, तो हमने इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी पड़ेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे कैंडिडेट से जो हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और जिसको भी स्टैटिक जीके पढ़नी है, जो हम किसी भी एग्जाम में आती है, वो मान लीजिए रेलवे का कोई एग्जाम है, सीईटी का लगा लीजिए, या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, तो हर कंडीशन में आपको स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उसको पढ़ना। तो जो बच्चे स्टैटिक जीके की तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको मैंने 10 वीडियोस के अंदर में अच्छे से डिटेल में उनको कवर करा दिया है। आप उनको जाके चेक कर सकते हैं, मैं उसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और रही बात, आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके नहीं चल सकते हैं। हरियाणा की तैयारी में मान लीजिए खासकर एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। यू हैव टू बी गुड इन एवरी सब्जेक्ट। और एवरेज भी चल जाएगा। अगर मान लीजिए आप मैथ्स में अच्छे हैं, मैथ्स में काफ़ी अच्छे हैं आप, तो उसके तो सिर्फ 8 या 9 क्वेश्चन ही मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 8 या 9 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो आपको रीजनिंग भी करना पड़ेगा, आपको हिंदी भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश भी करनी पड़ेगी, आपको साइंस भी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर तीनों पार्ट्स आ गए, बायो के भी आ गए, केमिस्ट्री भी आ गई और फिजिक्स भी आ गई। आपको ये हो गया अपना कंप्यूटर भी करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स भी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हरियाणा की भी अलग है और नेशनल की अलग है। तो इसलिए आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हम अकेला, मान लीजिए सिर्फ रीजनिंग को उठाते हैं तो भी हम कवर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मैथ्स को उठाते हैं तो भी कवर नहीं कर पाएंगे। ये हिंदी और इंग्लिश के कम से कम भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स के भी ऐसे हैं, और सारा पोर्शन जब तक आपका तैयार नहीं होगा आप पेपर को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ एन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए और अपनी तैयारी करिए, क्योंकि जो सीईटी का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड जो डेट है वो है 4 से 12 जून तक की, जिसमें अभी बताया जा रहा है कि 4 से 6 तक ग्रुप सी के एग्ज़ाम होंगे और 10 से 12 तक ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे। बट अभी डाउट है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम्स भी जून में आते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाए डेट में, तो अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ है। बट आप अभी से अपनी तैयारी करना शुरू करिए, और जिसने भी स्टैटिक जीके पढ़नी है वो अपने चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी सीईटी के बारे में। आप प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपनी तैयारी करने लगिए, और जिसने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो अपना क्रॉस चेक कर लीजिए। पता नहीं छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती हैं जिनके कारण हमें उससे बाहर कर दिया जाता है। सो
आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। तब तक के लिए जय हिंद।